गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो सिल्वा माइंड मिरर टेक्निक पर आधारित है, जो कि बहुत पावरफुल टेक्निक है। मगर मेरे हिसाब से ये कुछ ख़ास लोगों के लिए पावरफुल है, हर एक के लिए नहीं है। और इस पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे एक रेस्पेक्टेबल व्यूवर ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई इस पर वीडियो बनाइए, मगर इसमें नॉलेज और सीख सभी के लिए है, क्योंकि आगे चलकर हम ये जानेंगे कि वो ख़ास लोग कौन हैं जिनके लिए ये टेक्निक पावरफुल है। तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ये टेक्निक है क्या। मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो ये टेक्निक सिर्फ विजुलाइजेशन है, मगर इसमें कुछ ख़ास चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की गई हैं। तो इसे करना कैसे है, इसकी प्रोसेस में हमें अपनी आंखें बंद करनी है, और आंखें बंद करने के बाद जो अंधेरा हमें दिखाई देता है उसे हमें एक स्क्रीन के रूप में इमेजिन करना है। और उस स्क्रीन पर, उस दीवार पर हमें दो मिरर यानी कि दो आईने लगे हुए इमेजिन करने हैं, एक लेफ़्ट में और दूसरा राइट में। लेफ़्ट वाला मिरर ब्लू कलर के फ्रेम में बनाना है और राइट वाला क्रिस्टल कलर में इमेजिन करना है। इमेजिन मतलब अपने दिमाग में देखना है, विजुलाइज करना है। अब मज़े की बात सुनिए। अब करना यह है कि ब्लू फ्रेम वाले आईने में आपको वो चीज़ें इमेजिन करनी है, वो चीज़ें लगानी हैं जो आपको नहीं चाहिए, जो अनवांटेड हैं, और लगाने के बाद फिर उन्हें रेड मार्कर पेन से क्रॉस कर देना है, यानी चिड़िया काट देनी है, जैसे गर्म मूवी में सलमान खान काटते थे। अब अगले स्टेप में क्रिस्टल वाले मिरर में आपको वो चीज़ें लगानी हैं जो आपको चाहिए, और लगाने से पहले क्लियर करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी को कार चाहिए तो किस कंपनी की, कौन सा मॉडल, कौन सा कलर, कैसा इंटीरियर चाहिए। देखो, क्लियरिटी तो हर एक टेक्निक में होनी चाहिए, हर एक टेक्निक क्लियरिटी मांगती है, सिर्फ इसी की बात नहीं है। उसके बाद फिर अपनी उस डिज़ायर को उस आईने में लगाना है, और फिर उस आईने को उठा करके ब्लू फ्रेम वाले आईने पर रख देना है जिसमें हमने अनवांटेड चीज़ें लगाई हैं, क्रॉस की हुई। ऐसा करने से अनवांटेड चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी, वो छिप जाएंगी, गायब हो जाएंगी। और फिर इस तरह क्रिस्टल वाले आईने पर लगी हुई चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर दिखाई देंगी और उसकी गहराई में उतर जाएंगी और अपना काम हो जाएगा। तो आबिद भाई, टेक्निक तो बहुत पावरफुल है, मगर सिर्फ उन ख़ास लोगों के लिए है जिनका विजुलाइजेशन बहुत पावरफुल है, क्योंकि सिंपल विजुलाइजेशन करना ही लोगों के लिए बहुत कठिन काम है। मगर जब ऑटोमेटिक होता है ना, ये सिंपल विजुलाइजेशन जब ऑटोमेटिक होता है तो इतना आसान है कि पता नहीं चलता कि कब हो गया। और ऑटोमेटिक जब भी होता है तो 90% नेगेटिव ही होता है, और जानबूझकर पॉजिटिव सिंपल विजुलाइजेशन करना भी कठिन है। मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो सिंपल विजुलाइजेशन ज़्यादा बेहतर है माइंड मिरर टेक्निक के मुकाबले में, क्योंकि विजुलाइजेशन में आपको सिर्फ अपना मनपसंद काम करना होता है। जैसे कि अपने ड्रीम हाउस को देखिए, उसके बेडरूम में जाइए, किचन में जाइए, बालकनी में बैठिए, अपने बच्चों को उसमें खेलता हुआ देखिए, उस घर में अपनी बीवी की काएँ काएँ सुनिए। सिंपल। मगर माइंड मिरर टेक्निक में काम ज़्यादा है, वहाँ वो भी करना है जो हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं करना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के हिसाब से जो भी चीज़ आप अपने आप ध्यान से देखते हैं, चाहे खुली आंखों से देखें चाहे बंद आंखों से देखें, तो आप उसे एनर्जी दे रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस उधर बह रही हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जिस चीज़ को आप एनर्जी दे रहे हैं, जिस चीज़ पर आप ध्यान लगा रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा बना रहता है। और माइंड मिरर टेक्निक में यही करना है। वहाँ हमें उस चीज़ को भी एनर्जी देनी है जो हमें नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि बाद में उसे कैंसिल करना है, मगर 1 मिनट पहले हम उसे एनर्जी दे चुके हैं। ये उन ख़ास लोगों के लिए सही है जिनका विजुलाइजेशन ऐसा है जैसे खुली आंखों से देख रहे हों। और जिन लोगों का विजुलाइजेशन इतना अच्छा है तो उन्हें इस टेक्निक की ज़रूरत ही क्या है, उनके पास तो पहले से ही जादू की छड़ी है यार, अलादीन का चिराग है। एक मिसाल देकर अपनी बात को समझाता हूँ और फिर एंड करता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको ऐसे समझे कि जैसे एक फल के ठेले पर सेब बिक रहे हैं और आपको ख़रीदने हैं, मगर उसमें आधे सेब दागदार हैं और आधे अच्छे हैं। तो यहाँ कोई ख़रीदने वाला ऐसा थोड़ा ही करेगा कि पहले वो दागदार सेबों को अलग अलग इकट्ठा करेगा और फिर उन्हें एक बोरी में बंद करके छुपा देगा और फिर उसमें से अच्छे अच्छे सेब चुन लेगा। नहीं यार, ये तो काम और बढ़ गया। कॉमन सेंस की बात है भाई, कोई भी इंसान उसमें सिर्फ अच्छे अच्छे सेब चुनेगा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, और विजुलाइजेशन भी यही कहता है कि जो नहीं चाहिए उस पर एनर्जी मत लगाओ, उस पर ध्यान मत दो, वरना तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा।
बाकी आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। जो टेक्निक आपको फिट बैठती है उसको फॉलो कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए और खुश रहिए, मस्त रहिए, बच्चों की तरह एंजॉयमेंट कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।